आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की टीचर से प्यार हो जाता है। पहले तो टीचर उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उम्र में उससे बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो सिचुएशन बदलने लगती है और टीचर भी धीरे धीरे उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस कहानी में कही गई कोई भी लाइन या कोई भी वीडियो क्लिप से अगर आपको हर्ट होती है तो आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की पर्पस से ही देखें। तो कहानी शुरू होती है लैला नाम की एक स्कूल टीचर से। कुछ महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ था जिससे वो काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी, इसलिए थोड़ा मूव ऑन करने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर वो एक नए शहर में चली आती है जहाँ उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिलती है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई कॉलीग शैनन से करवाती है जो लाइला से थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके खराब ग्रेड्स से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन काफी समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके घर में उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, लेकिन उसकी फैमिली में काफी परेशानी थी। जेसन का बड़ा भाई माइकल जो स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की पढ़ाई चर्च से मिलने वाले फंड से चल रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लाइला की स्कूल में पहली क्लास थी, तभी वो देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में एंट्री करता है, लेकिन लैला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर जिसका नाम एंड्रू है वो लैला से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बातें करते हुए मजाक कर रहे थे। लाइला की फैमिली में उसकी मॉम और उसका एक छोटा भाई है और रात के समय वो अपनी मॉम और भाई को मिस कर रही थी, इसलिए उनको कॉल करके बातें करती है। दूसरी तरफ जेसन जब देर रात घर लौटता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और समझाती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना चाहिए और माइकल की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस पर जेसन थोड़ा चिढ़कर कहता है कि मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लाइला के पास आता है और एक पर्सनल एसे लिखवाने के लिए मदद मांगता है। लैला पूछती है कि टॉपिक क्या है, तो जेसन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ये एक पर्सनल ऐसे है इसलिए टॉपिक नहीं बता सकता। लैला कहती है तुम मुझसे बिना हेजिटेट किए शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक बताने से इनकार कर देता है और जाने लगता है, तो लैला उसके पीछे जाती है। तभी शैनन लैला को देखकर रोकती है और कहती है इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इस पर लैला जवाब देती है कि चाहे मेरे स्टूडेंट्स जैसे भी हों, लेकिन मैं अपनी टीचर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगले दिन लैला अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में नया स्टूडेंट है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि वो अपनी लिखी हुई पोएट्री क्लास में सबको सुनाए और जब जेसन की बारी आती है तो वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी पोएट्री पढ़ने लगता है। उसकी पोएट्री में बहुत गहरी बातें छिपी हुई थी, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे बुरा समय आपको एक मजबूत इंसान बनाता है और आप कितने भी अच्छे या बुरे क्यों न बन जाओ, लोग तुम्हें वैसे ही जज करेंगे जैसे उनकी जरूरत है। लैला को उसकी पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो थोड़ी देर के लिए उसी में खो जाती है। फिर क्लास के बाद वो जेसन से कहती है कि तुम्हारी पोएट्री क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे सच में बहुत पसंद आई, और उसे समझाती है कि अपने इमोशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमें असली इंसान बनाते हैं। फिर वो उसके पहले स्कूल चेंज करने के बारे में भी पूछती है कि अचानक उसने स्कूल चेंज क्यों किया, तो जेसन बताता है कि उसके मॉम डैड के कहने पर उसने ऐसा किया है। उसकी आवाज में कोई खास एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में लैला जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रू लैला को हॉटस्पॉट पब में चिल करने के लिए इनवाइट करता है, तो लैला कहती है वो जरूर आएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन से पूछती है कि तुम्हारे एस्से का क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने तो लिख लिया है। लैला कहती है अगर कोई परेशानी हो तो बताया करो, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। इन बातों से जेसन को भी काफी अप्रोचेबल लगता है और यहाँ दोनों में काफी बातचीत होती है। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में एंड्रू और लैला ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और फिर म्यूजिक शुरू होते ही दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। जेसन भी वहीं पर होता है जिसे लैला की स्माइल और उसे डांस करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे पहली बार इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रहा था। इसके बाद लैला घर जाने लगती है तो एंड्रू को लग रहा था कि शायद लैला उसे किस करेगी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन लैला बस उसे हक करती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास
क्लास में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन उसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो लैला कहती है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैला अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। वो पूछती है, तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुँचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता है। अब रास्ते में लैला उसकी फैमिली के बारे में पूछती है लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। अब बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने लगता है लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की मॉम उसकी फाइल देखती है और नोटिस करती है कि जेसन के ग्रेड्स पहले से बेहतर हो गए हैं। तो खुश होकर वो जेसन से इस बारे में पूछती है, जिस पर जेसन कहता है, मेरी नई टीचर मुझे पढ़ाई में हेल्प कर रही है और वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर उसकी मॉम और भी खुश हो जाती है और कहती है, नेक्स्ट वीक पेरेंट्स मीटिंग में मैं उनसे मिलकर थैंक्स कहूंगी। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में लैला और एंड्रू ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। हालांकि लैला ने उसे पब आने से मना किया था। एंड्रयू लैला के बारे में काफी पर्सनल सवाल करने लगता है जिससे लैला थोड़ा परेशान होकर वॉशरूम के बहाने चली जाती है। जेसन ये सब देखकर उसकी पीछे जाता है और जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है तो वो उसे किस करने लगता है। लैला भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है और बिना कुछ कहे एंड्रू के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मॉम का कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जाना होगा। फिर उसके जाते ही शैनन एंड्रू के पास आती है। तभी जेसन उन्हें क्रॉस करते हुए लैला के पीछे जाता है तो शैनन एंड्रू को कहती है, क्या तुमने नोटिस किया? जेसन लैला के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। एंड्रू ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो लैला से दोस्ती बढ़ाना चाहता था। वही लैला घर में आकर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन आकर डोर नॉक करता है तो लैला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला डोर ओपन कर देती है। इसके बाद जेसन अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। लैला की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो खुद को काबू में रखते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। लैला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेसन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहने लगी हो लेकिन सच को जानबूझकर तुम खुद से झूठ बोल रही हो। इस पर लैला कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखों से सब कुछ बयां हो रही थी। फिर जेसन धीरे से करीब जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू खोने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है। यहाँ लैला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेसन इस बार सारी हदें तोड़ देता है और दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच ऐसा जरूर होगा। इस बात पर लैला के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे थे कि जेसन सही कह रहा है। फिर स्कूल में शैनन लैला से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद एंड्रू और मैंने पब में काफी मस्ती की है। इस पर लैला हल्की मुस्कान के साथ उसकी जवाब देती है पर उसके दिमाग में अभी भी बीती रात के ख्याल घूम रहे थे। दूसरी ओर जेसन का एक अलग ही गेम चल रहा था। वो अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लेता है और जाते समय डीलर जेसन से कहता है कि अगले हफ्ते आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वही स्कूल में एंड्रू लैला से मिलता है और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। लैला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ जेसन आ जाता है तो लैला एंड्रू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो जेसन के साथ चली जाती है। फिर क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब लैला को किस करने वाला था तो लैला उसे रोक कर कहती है कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके सामने ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है और उसे प्रॉमिस भी याद दिलाती है। जेसन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर
लेकर आया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। तो लैला अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जेसन एक गोल्ड की चेन लैला को पहना देता है, जिसे देखकर लैला को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि जेसन, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट नाइट बहुत खूबसूरती से बिताई थी और चाहता हूँ कि आगे ऐसे पल और भी आएं, इसलिए हम नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने वाले हैं। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन जेसन की जिद करने पर वो भी हाँ कह देती है। फिर रात को लैला अपनी मॉम को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, पर वो उससे उम्र में छोटा है। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रिलेशन पर ट्रस्ट करने वाला पर्सन रिलायबल होना चाहिए। अगले सैटरडे जेसन और लैला दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से बिताने लगते हैं। जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन लैला उसे फिर से समझाती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे आगे और नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जेसन कहता है, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद दोनों उस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों थक हार के वापस ऊपर आते हैं और दोनों फिर से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लैला बहुत खुश थी, क्योंकि जेसन उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। जेसन भी खुश होकर कहता है, हम हमेशा ऐसे ही एक साथ समय बिताने आया करेंगे। इसके बाद शाम को जेसन घर आकर जब फ्रेश हो रहा होता है, तो उसकी मॉम उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की फोटोज देखती है। पर लैला जेसन की टीचर है, ये मॉम नहीं जानती थी, इसलिए वो जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के दिन लैला एंड्रू से एक जरूरी फाइल मांगती है। तो फाइल देने के बाद एंड्रू उससे कहता है, हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर तुम अगर रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रही हो तो मुझे एक मौका देना। इस पर लैला कुछ खास जवाब न देते हुए सिर्फ एक स्माइल देकर चली जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम लैला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ फोटो में वो लड़की तो उसकी टीचर थी। फिर लैला जब जेसन की मॉम से बात करने के लिए अंदर बुलाती है, तो जेसन की मॉम उससे कहती है, मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया ताकि वो बेटर एजुकेशन ले सके, पर वो तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करके अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही ये सब खत्म कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से में निकल जाती है, पर उन्हें गुस्से में जाते हुए देखकर प्रिंसिपल लैला से इसकी वजह पूछती है। तो लैला सिचुएशन को संभालते हुए प्रिंसिपल से कहती है, जेसन के ग्रेड्स तो काफी अच्छे हैं, पता नहीं उसकी मॉम शायद जल्दी में थी इसलिए चली गई। फिर शाम को जेसन उन ड्रग्स स्मगलर्स को उनका पैसा वापस लौटा देता है। फिर वो उसे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं कि हमने सोचा था कि तुम हमारा काम कर लोगे, पर इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तो भूल जाओ उस बात को। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे कमरे में बुलाकर डांटने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे इडियट समझते हो? मैंने तुम्हारे फोन में लैला के साथ फोटोज देखी हैं, ये सब क्या चल रहा है? तुम स्कूल जाकर क्या करते हो? एक टीचर के साथ अफेयर में हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? तभी उसके डैड भी वहाँ आते हैं, पर जेसन अपनी मॉम को समझाता है कि ये टीचर के साथ अफेयर जैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक बॉन्डिंग है। पर उसकी मॉम ये सब खत्म करने को कहती है, लेकिन जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। इधर लैला अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो असल में जिस कम उम्र के लड़के के बारे में बात कर रही थी, वो उसी का एक स्टूडेंट है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है और कहती है, एक स्कूल का स्टूडेंट अंडर एज होता है, इसलिए तुम अरेस्ट भी हो सकती हो। मैं तुम्हें क्या सजेशन दूं? तुम तो खुद समझदार हो। आगे देखते हैं कि जेसन लैला के घर जाता है, जहाँ लैला उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी और उन्हें पता चल गया है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी या फिर स्कूल की प्रिंसिपल को ये सब पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनती, जिससे जेसन उस पर चिल्ला उठता है। ये देखकर लैला उसे घर से निकल जाने को कहती है, तो वो भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब लैला टेंशन लेने लगती है, क्योंकि ये बात अगर सबको पता लग गई तो एक टीचर डिग्निटी पर सवाल उठेगा और स्कूल की भी बदनामी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जेसन एक लेटर लैला के घर के अंदर डालता है। इसमें लिखा होता है कि उसकी वजह से कभी भी लैला को नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो लैला से बहुत प्यार करता है। ये पढ़कर लैला उसे अंदर बुला लेती है और देखती है कि जेसन उसके लिए फूल लेकर आया है। इस क्यूट मोमेंट के लिए वो स्माइल करने लगती है और जेसन को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे भी जेसन की आदत सी हो चुकी थी। फिर होना क्या था, जेसन उसे फिर से अंदर ले जाता है और कमरे में एक बार फिर से तूफान और भूकंप आता है। फिर अगली सुबह लैला कहती है कि इस रिलेशन के बारे में धीरे धीरे सबको पता लग रहा है। मैं जानती हूँ कि स्कूल में सिर्फ शैनन को ये बात पता है, अब तुम्हारी मॉम क्या करेंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसिपल को पता चल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेसन बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लैला
कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, इस मामले को सोच समझकर हैंडल करना होगा। नेक्स्ट सीन में लैला स्कूल जाती है जहाँ वो जेसन से बात करने लगती है, पर वहाँ एंड्रू दोनों को बात करते हुए देखता है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लैला को पसंद करता था। फिर शैनन उसे बताती है कि जेसन और लैला का रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए तुम लैला के पीछे टाइम वेस्ट ना ही करो तो अच्छा है। इसके बाद हम शाम के समय जेसन को देखते हैं जो ड्रग्स बेचकर और कुछ पैसा कमा लेता है और फिर घर आकर अपनी बहन को एक डॉल गिफ्ट देता है और उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ लैला स्कूल में देर रात तक काम कर रही थी, तभी एंड्रू वहाँ आकर लैला के साथ बदतमीजी करते हुए अचानक जबरदस्ती शुरू कर देता है और उसका रेप कर देता है। आगे हम लैला को उसके घर पर देखते हैं जो रो रही होती है। इतने में जेसन भी वहाँ आता है और लैला की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो लैला उसे बताती है कि एंड्रू ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आता है और एंड्रू को मारने के लिए जाने वाला होता है, पर लैला उसे रोककर कहती है कि वो हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानता है, अगर हमने कोई भी एक्शन लिया तो वो हमारे बारे में भी सबको बता देगा। फिर वो कहती है कि मैं स्कूल से रिजाइन कर लूंगी, फिर हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन की नजर एंड्रू पर पड़ती है और वो लैला के साथ हुई बदतमीजी को याद करके एंड्रू से भिड़ जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आकर जेसन को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम उसे पुलिस स्टेशन से जमानत पर छुड़ाकर बाहर लाती है। बाहर लैला भी जेसन का वेट कर रही होती है, पर जेसन की मॉम लैला पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, एक बेटे को तो मैंने खो दिया है, अब दूसरे बेटे की लाइफ बर्बाद होते हुए मैं नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो जेसन को लेकर चली जाती है। इसके बाद लैला घर में आकर बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि उसकी वजह से कहीं न कहीं एक स्टूडेंट की लाइफ स्पॉइल हो रही है। फिर वो कुछ सोचकर एंड्रू को कॉल करके एक जगह पर बुलाती है और उससे मिलकर कहती है कि तुमने मेरे साथ जो घटिया हरकत की है ये सब कुछ क्लास के सामने लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँ तो पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर तुमने जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रू घबरा जाता है और जाकर अपना बयान वापस ले लेता है। अब पुलिस से छुटकारा मिलने के बाद जेसन सीधे लैला के पास आता है और उसके साथ शहर छोड़कर जाने की बात करता है, पर लैला उसे बहुत दुखी होकर बताती है कि मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ पर तुम मेरे साथ नहीं आओगे। इस पर जेसन नहीं मानता, पर वो उसे समझाती है कि तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अभी अभी हुई है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पर बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करो। ये सुनकर जेसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर रह नहीं पाऊंगा। लैला कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुमसे ही मोहब्बत करती रहूंगी। जेसन ये सुनकर बहुत रोता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी मॉम उसे समझाती है कि कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, कभी कभी हमें जिंदगी बेहतर बनाने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं, जिससे हमें बहुत दुख भी होता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हें इससे और बेहतर मिल जाएगी। दूसरी तरफ लैला को देखते हैं जो शहर छोड़कर जाने लगती है और वो भी बहुत दुखी थी, लेकिन निशानी के तौर पर वो जेसन की वही पोएट्री लाई थी जो जेसन ने क्लास में पढ़कर सुनाई थी। उस पोएट्री को पढ़ते हुए वो बहुत रोती है क्योंकि भले ही उनका रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का था, लेकिन वो एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करने लगे थे। दिल से चाहने वाले इंसान को छोड़कर जाना मुश्किल तो होता है, लेकिन लैला का ये फैसला भी सही था क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना या हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि कभी कभी बेहतरी के लिए एक दूसरे से अलग होना भी पड़ता है। जेसन और लैला की कहानी भले ही अधूरी लगती है, लेकिन अक्सर अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की ताकत और बहुत सारे सीख दे जाती है। और उन दोनों की जिंदगी तो अभी भी बाकी थी, शायद हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर वो फिर से मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेसन और लैला की ये रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए या फिर दोनों को साथ में अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।